morning, children. How are you? Hope you all are fine. Now, take out your books and read out with me. So, for today, our topic is coins. Coins were the currency used by the rulers in the medieval period, as it was easy to engrave anything on them. कॉइन्स जो हैं एक करेंसी हुआ करती थी. कॉइन्स ऑफ कोर्स करेंसी है जो रूलर्स के टाइम पे यूज़ की जाती थी एंड उनके ऊपर कुछ भी इंग्रेव करना, कुछ भी उनके ऊपर बनवाना ईजी होता था. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक. जो स्टडी है कॉइन्स की उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स. द कॉइन्स जनरली कन्वे द मैसेजेस एंड द नेम ऑफ द रूलर्स हु इशूड दैम. ऑफकोर्स कॉइन के ऊपर जर्नली क्या मेंशन हुआ करता था, एक मैसेज मेंशन हुआ करता था और रूलर का नाम मेंशन हुआ करता था जो कि उस कॉइन को इशू करता था. द डेट्स ऑफ इशू हेल्प्स हिस्टोरियन टू क्लैरिफाई एनी डाउट अबाउट द इवेंट्स. जो डेट हुआ करती थी इशू की वो हेल्प करती थी हिस्टोरियंस को क्लैरिफाई करने के लिए कोई भी डाउट जो कि उस इवेंट के दौरान हुआ था. मतलब जैसे मान लीजिए इस टाइम पे कोई कुछ हुआ था तो वो उसमें लिखा हुआ होता था एज ए मैसेज. मोस्ट ऑफ द कॉइन्स वर इशूड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, द मुगल किंग एंड द चोला रूलर्स. जो कॉइन्स थे वो मोस्टली किसने इशू करे थे? दिल्ली के सुल्तान्स ने, मुगल किंग्स ने एंड चोला रूलर्स ने. पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड. जो पेंटिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करती थी मेडिवल पीरियड में. दे टेल अस अबाउट द कस्टम, रूलर्स एंड सोशो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट पीरियड. Okay, now let's move on to the next topic, monuments and building. Monuments include temples, mosques, forts, tombs, etc. They not only tell us about the religious practices but also about the society, architecture and economic and political condition. मॉन्यूमेंट्स हमें ये सिर्फ इस बारे में नहीं बताते हैं कि रिलीजियस क्या प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, वो ये भी बताते हैं कि सोसाइटी, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हुआ करती थी. बहुत कुछ फेमस यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि रेड फोर्ट हो गया दिल्ली में, ताजमहल हो गया आगरा में और बहुत सारे टेम्पल्स हैं साउथ में. यू हैव टू फिल दिस बॉक्स प्रोग्रेस माइलस्टोन. नाउ मूव ऑन टू द लिटरेरी सोर्सेज. The writing of the travelers, the Indian manuscript and the chronicles are valuable and vital sources of information about the medieval India. तो लिटरेरी सोर्सेज अभी हमने कौन से सोर्सेज पढ़े हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अब हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ रहे हैं. तो राइटिंग जो है यहाँ पर ट्रैवलर्स आया करते थे द इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट के हिसाब से. ये एक वाइटल सोर्स है इंफॉर्मेशन का मेडिवल पीरियड के बारे में. जो लिटरली सोर्सेज है उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इंडिजीनियस सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज. फर्स्ट टॉपिक है इंडिजीनियस सोर्सेज. दीज सोर्सेज वर क्रिएटेड विद इन द कंट्री. ये सिर्फ कंट्री में ही क्रिएट होते थे. विच चीफली इंक्लूड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड क्रॉनिकल्स, जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट और क्रॉनिकल्स ही हुआ करते थे. द मैन्यूस्क्रिप्ट वर मेनली रिटन ऑन पाम. जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो मेनली किस पे लिखी जाती थी? पाम पे, पाम लीव्स पे, क्लोथ्स पे, बिच बाग पे एंड लेटर ऑन पेपर एज वेल. मैन्यूस्क्रिप्ट इवन पेपर पे भी लिखी गई है. द क्रॉनिकल्स वर द रिकॉर्ड्स ऑफ द रूल ऑफ किंग्स एंड देयर किंगडम. जो क्रॉनिकल्स है वो क्या हैं? रिकॉर्ड्स हैं. किसके? किंग्स और उनके किंगडम के रूल्स के. बार्ड्स, क्रॉनिकलर्स वर अपॉइंटेड बाय द किंग फॉर दिस पर्पस. दे यूज टू रिकॉर्ड ऑल द प्रोसीडिंग्स एट द किंग्स कोर्ट. जो ये लोग होते थे वो सारी रिकॉर्ड रखते थे, जितनी जितनी प्रोसीडिंग होती थी किंग के कोर्ट में, उसकी जैसे किंग की जो सभा बैठती थी उसमें जितनी जितनी सभाएं लगती थी उसकी सारा रिकॉर्ड इसमें हुआ करता था. दस गिविंग वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड. इसलिए हमें वहाँ के उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन की एक अच्छी नॉलेज इनसे प्रोवाइड होती है. लैंग्वेजेस जो ये यूज़ करते थे वो थी पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेज. हैंस द इंडिजीनियस सोर्सेज मोस्टली कन्वेड द लाइफ स्टाइल ऑफ रूलर. जो इंडिजीनियस सोर्सेज है वो क्या कन्वे करते हैं? रूलर्स की लाइफ स्टाइल, उनकी फैमिलीज़ और कौन से उन्होंने वॉर फॉट किए. फेमस क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज, हिस्टोरियोग्राफी एंड बायोग्राफीज आर एज फॉलोज. ये आपको बुक्स के नेम दे रखे हैं, ऑथर के नेम दे रखे हैं और ये बुक किसके बारे में है वो आपको यहाँ पर गिवन है. जैसे कि रजत रंगिनी, काल्हा, इसका ऑथर, इनके ऑथर कौन है?
कालाना ए क्रॉनिकल ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर, शाहनामा, फिरोदिसी हिस्टोरियोग्राफी, तहरीक ई फिरोज शाही, जियाउद्दीन बारानी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तबाकत ई नासरी, मिनहाज ई सिराज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजन ऑफ द मोहम्मद ऑफ गजनी टू बालबान, अकबरनामा एंड एन आई अकबरी, अफजुल फैसल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकबर्स लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बदराई, डिस्क्रिप्शन ऑफ द life of the famous Rajput ruler, that is Prithviraj Chauhan. Now our last topic is all about foreign sources. The account of foreign traveler proved to be important source to know about the life of the ordinary people. फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो उनके अकाउंट से जो उन्होंने लिखा है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह ही यूज़ में आए हैं. तो कुछ वेल नॉन ट्रैवलर्स हैं. एल बैरूनी एक ये पर्शियन ट्रैवलर थे हु केम टू इंडिया विथ मोहम्मद ऑफ गजनी इन द 11th सेंचुरी CE, जो कि 11th सेंचुरी में आए थे मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ. द फेमस वर्क रिटन बाय हिम वॉज ताकि आई हिंद दैट कंटेन्स हिज ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन सिविलाइजेशन. तो उन्होंने एक बुक लिखी थी. उस बुक के अंदर क्या था, जो भी उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में नोटिस किया था वो सब उन्होंने वहाँ पर लिखा था. आइबिन बटूता, अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, ये मोरक्को से आए थे. उन्होंने किसके बारे में बुक लिखी थी, मोहम्मद बिन तुगलक्स रूल, जो कि ट्रैवलर था रिहाला का. निकोले डी कॉन्टी एक वियतनाम ट्रैवलर थे जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट लिखा था, हु गेव कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर. मार्को पोलो, द इटालियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द चाइनीज एम्परर कुबाली खान. ठीक है, ये एक इटालियन एम्बेसडर थे किसके कोर्ट में, चाइनीज़ एम्परर कुबाली खान के, जो कि इंडिया में विजिट करने आए थे 1292 में. एंड रॉट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशनल प्रिविलेंट इन साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया में क्या सोशल कस्टम है और क्या ट्रेडिशनल प्रिविलेंट है वो सब इसमें लिखा गया है. अब्दुल रकास, अ पर्शियन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया, एक ये पर्शियन ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में विजिट करने आए थे. एंड स्टेड एट द कोर्ट ऑफ जामोरिन एट कलिकत, यहाँ पर ये रुके थे. ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द किंगडम ऑफ विजयनगर. सर थॉमस रॉय, एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट स्टेड एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर. ये एम्बेसडर थे ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट के, जो कि मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में इन्होंने स्टे किया था. दुराते बारबोसा एंड डोमिंगो पेज, दिस पोर्टुगीज ट्रैवलर wrote about the विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द reign ऑफ कृष्णदेवा राय. तो इन्होंने कृष्णदेवा राय में जो विजयनगर एम्पायर के बारे में इन्होंने लिखा था. सो वी completed the chapter. Your work for today is find out the multiple choice question which is given on the page number 6 and 7, and also find out the progress milestone which is given on the page number 4. Okay, we will meet tomorrow with the answers.